हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की सेकंड यूनिट सवन व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हमारे 4 टॉपिक दे रखे हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है सब संप्रत्यय, सेकंड हमारा है व्यक्तित्व का अर्थ एवं प्रकार, थर्ड है व्यक्तित्व के विभिन्न निर्धारक और फोर्थ है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। उसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसे हम सब संप्रत्यय भी कहते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है क्या है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में, अपनी योग्यता, अपनी क्षमताएं, अपनी भावनाएं, अपनी कमियां या खूबियां के बारे में जितना जानता है ना, उसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। जो सबसे पहले नवजात शिशु है वो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने बारे में जानने लगता है, अपनी कमियों के बारे में, अपनी योग्यता के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में समझ उसकी विकसित होने लगती है। उसे ही हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमें दे रहे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो 2 पक्षों से निर्मित होता है। 2 पक्ष कौन से होते हैं? फर्स्ट है उसका व्यक्तित्व पहचान, सेकंड है उसका सामाजिक एंड सांस्कृतिक पहचान। व्यक्तित्व पहचान में हमारे पास जैसे आता है कि कोई व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न है, उसमें फर्स्ट आ जाएगा जैसे कोई व्यक्ति का नेम, कि जैसे मेरा नाम संजय है, या उसकी क्षमता जैसे मैं तैराक हूँ या लेखक हूँ। थर्ड है जैसे उसकी विशेषताएँ, कि मैं समय का पाबंद हूँ, मेहनती हूँ, आदि कुछ इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान में क्या आ जाएगा कि उसकी संस्कृति जो उसको किसी दूसरे व्यक्ति से अलग कर रही है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि वह हिंदू है या मुस्लिम है, वह उत्तर भारतीय है या दक्षिण भारतीय है, किसी आदिवासी समूह से जुड़ा हुआ है, आदि जो है ना उसके सामाजिक पक्ष से निर्मित है, वो उसकी व्यक्ति की सेल्फ कॉन्सेप्ट है। और जो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अनुक्रिया करता है, तो उसे स्वयं के बारे में पता चलता है कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट वो अपने बारे में क्या जानता है, उसकी क्या क्षमता है, क्या योग्यता है और क्या उसकी भावनाएं हैं, कमियां हैं, खूबियां हैं, उसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। और जो व्यक्ति है स्वयं के बारे में जो भी उसका जो विचार है, कि उसका जो प्रत्यक्षण है, विचार है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। कि कोई व्यक्ति है किसी क्षेत्र में स्वयं को अच्छा मानता है और वही अन्य क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं मानता, और अलग अलग क्षेत्रों में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, कोई व्यक्ति है गणित में कमज़ोर है लेकिन संगीत में दक्ष है, तो उसका जो संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना वो संगीत में जो है ना गणित की तुलना में सकारात्मक या अच्छा होगा। तो हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट नाम की एक चीज़ आई जिसमें हमने ये चीज़ देखती कि कोई व्यक्ति है अपने बारे में जो भी कुछ जानता है, अपनी कमियां, खूबियां, कोई योग्यता है, क्षमता है, भावनाएं हैं, उसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेकंड हमारे पास बात आती है सब सम्मान। सम्मान क्या चीज़ होती है? कोई व्यक्ति अपने बारे में जो भी उसकी योग्यता है, क्षमता है, या उसके बारे में जो भी निर्णय लेता है ना, उसे हम सब सम्मान कहते हैं। ये जो सब सम्मान है ना वो उच्च या निम्न किसी भी स्तर का हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लिया 2 विद्यार्थी है, उनसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वह पढ़ाई में होशियार हैं और मेरे सहपाठी मुझे पसंद करते हैं, तो एक विद्यार्थी कहता है कि उसके लिए वो कहता है कि सही है, और दूसरा कहता है कि उसके लिए ये कथन सही नहीं है। मतलब एक व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं होशियार भी हूँ और मेरे जो सहपाठी है, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे पसंद भी करते हैं, और दूसरा कहता है नहीं मैं होशियार भी नहीं और मेरे फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं करते। तो उसमें जो सब सम्मान है ना, तो उसका निर्णय है ना, फर्स्ट व्यक्ति है ना जो कहता है कि हाँ मुझे मेरे फ्रेंड्स पसंद करते हैं और मैं होशियार हूँ, तो उसका सब सम्मान है ना दूसरे व्यक्ति की तुलना में, विद्यार्थी की तुलना में अधिक होगा। और ये सब सम्मान वो 4 क्षेत्रों से निर्मित होता है। कौन से 4 क्षेत्र हैं? फर्स्ट है शैक्षिक, सेकंड सामाजिक, खेलकूद और शारीरिक। शैक्षिक क्षेत्र में अगर उसका सब सम्मान उच्च होगा ना, तो वो शैक्षिक प्रदर्शन अच्छा करेगा। जैसे माने कि कोई विद्यार्थी है वो क्लास में अच्छे उसके अंक आते हैं, क्लास में टॉप कर रहा है, तो मतलब उसका शैक्षिक प्रदर्शन अच्छा है, तो उसका सब सम्मान भी उसका अच्छा होगा। और सामाजिक सब सम्मान भी ऊंचा होने पर वो समाज के व्यक्तियों से, अपने मित्र से, फ्रेंड से, परिवार से, रिलेटिव से उसका जो संबंध है ना अच्छा होगा, उनके द्वारा उसे पसंद किया जाएगा। थर्ड आता है खेलकूद में। अगर खेलकूद में वो अच्छा खिलाड़ी है, बैडमिंटन अच्छा खेल रहा है या क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, हॉकी अच्छा खेल रहा है, तो उसका सब सम्मान उतना ही अच्छा होगा, उच्च स्तर का होगा। यदि ये सभी क्षेत्रों में उसका सब सम्मान निम्न होता है तो वो तनावपूर्ण हो जाते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, मतलब डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। तो समाज के विरोधी कार्य जो है, जैसे
धूम्रपान है या फिर सिगरेट होगी, मतलब धूम्रपान है या मादक द्रव्य है, शराब है आदि का सेवन करने लग जाते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बचाव के लिए उन्हें मतलब नैतिक मूल्य या फिर शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो नैतिक मूल्य है ना उसके शिक्षण पर जोर देना चाहिए और उन्हें अच्छा वातावरण में उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे उसके व्यक्ति का अपने प्रति जो नज़रिया है वो पॉजिटिव विकसित होने लगे। नेक्स्ट है थर्ड, हमारे पास है स्वनियमन। स्वनियमन है कि कोई व्यक्ति अपने आप को किसी स्थिति में परिस्थिति में अपने आप को कितना नियंत्रण में रख रहा है। एग्जाम्पल हम मान लें कोई बच्चा है उसको अगर कल उसके स्कूल में टेस्ट है और वो आज खेलना चाहता है लेकिन वो खेल नहीं रहा, उसकी जगह वो अपने कल टेस्ट है स्कूल में उसके लिए वो स्टडी कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होएगा, स्वनियमन होएगा। यहाँ दे रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में कई परिस्थितियाँ आती हैं और जब हमें अपने व्यवहार को नियंत्रण रखना होता है तो कई बार कोई आवश्यकता होने पर व्यक्ति किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु या उसकी पूर्ति के लिए स्वयं पर नियंत्रण में देरी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए माने कि जैसे टीवी देखने का शौक़ है किसी विद्यार्थी को, लेकिन वो परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना चाहता है। उच्च अंक प्राप्त करने के लिए वो टीवी देखने के व्यवहार को नियंत्रित कर देता है, मतलब टीवी नहीं देखता। और सेकंड कंडीशन है कि उसे फास्ट फूड खाने का शौक़ है, लेकिन उसे पता है कि अपनी हेल्थ पे जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव के कारण वो इस चीज़ों को भी कंट्रोल करता है, फास्ट फूड कम खाता है, नियंत्रण रखता है। ये क्या स्वनियमन है, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में नियंत्रण रखना, अपने आप पर नियंत्रित रखना हुई स्वनियमन है। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्यक्तित्व का संपर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें है कि व्यक्तित्व, सबसे पहले हम जाने व्यक्तित्व क्या है। और व्यक्तित्व जो है ना वो लैटिन भाषा का शब्द पर्सोना से लिया गया है और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, जैसे नाटकों में उपयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति है और जो ये व्यक्तित्व है ना वो व्यक्ति के बाहरी प्लस आंतरिक दोनों गुणों का क्या होता है, समावेश होता है, दोनों ही गुण होते हैं। जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति जो है वो सुंदर है, सुंदर दिखाई देता है, उसके कपड़े, ड्रेसिंग सेंस सब अच्छा है, तो हम कहेंगे उसका व्यक्तित्व है और वो अच्छा है। सेकंड, हम कहें कि वो बाहरी रूप से तो उसके निर्धारक हो गया, लेकिन ये सही नहीं है व्यक्तित्व का निर्धारक। इसके साथ साथ हमारे मनोवैज्ञानिक जैसे कोई व्यक्ति है शांत स्वभाव का है, गंभीर है, शर्मीला है, खुश मिजाज रहता है, स्फूर्ति है, बुद्धिमान है, सहयोगी होना, ये उसके मनोवैज्ञानिक गुण है, ये भी उसके व्यक्तित्व के अंदर शामिल किए जाते हैं। लेकिन बाहरी गुण के अलावा वो एक बाहरी गुण ही नहीं, उसके साथ उसके आंतरिक गुण ही उसके अंदर शामिल किए जाते हैं, वो ही व्यक्तित्व है। और कोई जैसे कोई विशेष स्वभाव है, कोई लंबे समय से व्यक्ति अनेक बार प्रदर्शित करता है, उस गुण को भी व्यक्तित्व का एक भाग मान लिया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कि व्यक्तित्व के जो गुण है अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अपेक्षाकृत स्थायी का मतलब कुछ गुण है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं किए जा सकते और कुछ गुण है, कुछ विशेषता है वो समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। इन सब को लेकर आल्पोर्ट नामक मनोवैज्ञानिक ने अपनी एक डेफिनेशन दी व्यक्तित्व को लेकर, जिसमें उसने कहा कि व्यक्तित्व है ना वो किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके प्रभावी समायोजन को निर्धारित करता है। मतलब मनोशारीरिक मतलब उसके शारीरिक गुणों के साथ उसके मानसिक मतलब मनोवैज्ञानिक गुणों को भी सम्मिलित किया जाता है व्यक्तित्व के साथ। और ये गत्यात्मक संगठन है जो समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं और वातावरण के साथ में समायोजन करता है जिसके द्वारा व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारे पास व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। और व्यक्तित्व के प्रकारों को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बहुत उपागम सिद्धांत बनाए हैं, और जिसमें सबसे पहले आता है कि टाइप अप्रोच को लेकर बनाया है सबसे पहले त्रिगुण वाला। त्रिगुण में सत्व, रज और तम, ये तीन के आधार पर व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए। फर्स्ट है सात्विक। सात्विक में है कि सात्विक गुण की प्रधानता रहती है, जैसे स्वच्छता है, वो हमेशा सत्यवादिता, हमेशा सच बोलता है, कर्तव्य निष्ठा है, अनुशासन आदि गुण आते हैं। सेकेंड है रासिक। रासिक में रज गुण की प्रधानता होती है, जैसे इंद्रियों की संतुष्टि करना, तीव्र क्रिया, भौतिकतावादी, दोषों से ईर्ष्या करना, घृणा करना आदि गुण आते हैं। तामसिक में वो होते हैं कि कोई व्यक्ति है क्रोधी, घमंडी, अवसाद, आलस्य, असहाय आदि की भावना इनमें अधिक होती हैं, जो तामसिक गुण वाले होते हैं। और भी मनोवैज्ञानिक है जैसे शेल्डन है,
युंग है, फ्रीडमैन है, रोजनमैन है, आदि ने भी ना, मनोवैज्ञानिकों ने भी व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। शेल्डन ने भी व्यक्तित्व के प्रकार बताए। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। फर्स्ट बताया उन्होंने गोलाकृतिक, मतलब एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक वो कहते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो मोटे, गोल मटोल, मिलनसार, सामाजिक होते हैं, मतलब दूसरों के साथ जल्दी संबंध स्थापित कर लेते हैं, या बहुमुखी कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं। सेकंड है हमारे पास मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक में व्यक्ति है ना मजबूत पेशीय शरीर वाले, सुगठित शरीर वाले, ऊर्जावान और साहसी होते हैं। थर्ड है हमारे पास में एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक वाले जो होते हैं वो पतले होते हैं, लंबे होते हैं, सुकुमार होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, अंतर्मुखी, कलात्मक, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये हमारे शेल्डन के अनुसार 3 व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, एंडो, मेसो और एक्टो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि युंग ने भी व्यक्तित्व के प्रकार बताए, और युंग के अनुसार व्यक्तित्व के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट है अंतर्मुखी, जिसमें उसने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो शर्मीले होते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं और किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, मिलनसार कम होते हैं, फ्रेंड सर्कल इनका जो होता है बहुत छोटा होता है और किसी से जो बातचीत करनी है असहज महसूस करते हैं। और सेकंड है इसका कह रहा है कि बहुमुखी। युंग के अनुसार फर्स्ट अंतर्मुखी और सेकंड टाइप है बहुमुखी। बहुमुखी में कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं ना सामाजिक होते हैं, जो लोगों से बातचीत करने या अंतःक्रिया करने पसंद करते हैं, मिलनसार होते हैं, सामाजिक संबंध जल्दी स्थापित कर लेते हैं, इनका जो फ्रेंड सर्कल है ना बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट है फ्रीडमैन एंड रोजनमैन। इन्होंने भी व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, और इनके द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार है ना 2 प्रकार के, टाइप ए और सेकेंड है टाइप बी। टाइप ए में इन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति हैं ना जिनमें धैर्य की कमी, उच्च अभिप्रेरणा, उतावलापन ज़्यादा, मतलब हर समय उतावलापन, किसी भी काम को लेकर उतावलापन, समय की कमी महसूस करना, हमेशा काम से के बोझ से लदे रहना, ऐसे विशेषताएं होती हैं। और इनका जो शारीरिक में ना, इनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल भी उच्च होता है, ये इनकी समस्या रहती है हेल्थ वाइज। और टाइप बी वाले जो ए के विपरीत हैं वो टाइप बी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में व्यक्तित्व के निर्धारक। व्यक्तित्व को निर्धारक 2 टाइप से करते हैं। एक जैविक कारक है, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, और पर्यावरणीय कारक, समाज हमारा वातावरण वो भी हमारा क्या प्रभावित करता है। जैविक कारक में हमारी जो जैविक क्रिया है या आनुवंशिकता, वो कारक हमें प्रभावित करते हैं। फर्स्ट जैसे शारीरिक संरचना और शारीरिक स्वास्थ्य। किसी व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य उसके माता पिता के स्वास्थ्य से वंशागत होता है। जैसे हम माने कोई बच्चा है, उसके माता पिता लंबे हैं तो वो बच्चे भी अधिकतर लंबे होते हैं। और किसी माता पिता का जो रंग है, त्वचा का रंग भी वो माता पिता का बच्चों के रंग पर प्रभाव पड़ता है। मतलब शारीरिक पक्ष के विकास पर जैविक कारकों का प्रभाव पड़ता है, और व्यक्तित्व पर शारीरिक कारक का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है अंतस्राविक ग्रंथियाँ। अंतस्राविक ग्रंथियाँ वो होती है जो नलिका विहीन होती हैं और हार्मोन्स का स्राव करती हैं। और विभिन्न हमारे शरीर में अंतस्राविक ग्रंथियाँ होती है, जैसे पीयूष है, एड्रिनल है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पेनिक्रांस है, यौन ग्रंथियाँ आदि है। और ये भी हमारे शारीरिक विकास को नियंत्रित करते हैं। अगर इसकी मात्रा, हार्मोन्स की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, वो भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक। ऐसे कारक जो है शरीर में, जैसे बच्चे का परिवार है, समाज है, संस्कृति है आदि कारक है, जैसे पालन पोषण का प्रभाव है, आर्थिक स्थिति है, वो भी व्यक्तित्व का विकास पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता का अधिक सख्त होना या ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करना, लाड़ प्यार देना, बच्चे की हर बात मानना, वो भी व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ज़्यादा सख्ती बरताना भी नकारात्मक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, और ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा प्यार करना भी व्यक्तित्व के नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और अगर परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी संबंध अच्छे हैं तो बच्चों में भी आत्मविश्वास है, अन्य लोगों के पर विश्वास के गुण विकसित होते हैं। विद्यालय है, परिवेश है, मित्र आदि कारकों का भी प्रभाव जो व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसके अलावा हमारे जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज है, धार्मिक गुण हैं, ये भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। तो आज हमने देखा कि व्यक्तित्व में हम सबसे पहले हमने देखा कि
संप्रत्यय क्या होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसमें हम व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता आदि के बारे में जानता है। सब सम्मान दिखा, और जो अपने बारे में निर्णय लेता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और सब नियमन में वो है कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रित किस प्रकार रखता है। और व्यक्तित्व को संप्रत्यय में देखा कि व्यक्तित्व लैटिन भाषा का शब्द है, पर्सोना से बना है, आंतरिक और बाह्य गुणों का समावेश होता है इसमें। आउटपुट की डेफिनेशन पढ़ी कि नेक्स्ट हमारे व्यक्तित्व के प्रकार पढ़े। व्यक्तित्व के प्रकार में हमने देखा पहले त्रिगुण के आधार पर देखा, फिर शेल्डन ने 3 प्रकार बताए वो देखे हमने, फिर यूंग ने 2 प्रकार बताए, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। नेक्स्ट हमारा फ्रीडमैन ने टाइप ए और टाइप बी बताए। और नेक्स्ट हमारा था व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक। जैविक कारक भी निर्धारित करता है और पर्यावरणीय कारक भी व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करता है। और व्यक्तित्व का जो विकास है वो पर्यावरणीय कारक और जैविक कारक, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल में होता है। इन दोनों की अंत्यक्रिया, दोनों का इक्वल सहयोग होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके व्यक्तित्व का आंकलन किस प्रकार से, किन विधियों के द्वारा, प्रविधियों के द्वारा इसका आंकलन किया जाता है। थैंक्स।